हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इनिशियल स्टडी हब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो कल हमने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एनिमल्स में और ह्यूमन में और आपके प्लांट में दोनों कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग अमीबा में डाइजेशन देखेंगे, जिससे हमारा लास्ट टॉपिक है डाइजेशन का, और उसके बाद हमारे लाइफ प्रोसेस का डाइजेशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास स्टार्ट होगा रेस्पिरेशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग डाइजेशन देख लेते हैं अमीबा में। अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है? हम लोग सब जानते हैं जो अमीबा है हमारा, उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं है। देखिए, इस टाइप का अमीबा होता है, ठीक है। इसका ये न्यूक्लियस बना लेते हैं और इसकी ये सेल बॉडी में कुछ लिक्विड फ्लूइड वगैरह भरा हुआ है, ठीक है। देखिए, इसके ये जो चारों तरफ इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स है, ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया क्या वर्क करते हैं बेटा? यहाँ पे ये अमीबा एक वाटर में है। वाटर में इसको क्या दिखा? इसको फूड पार्टिकल दिख गया। यहाँ पे इसको फूड पार्टिकल दिख गया। अब ये क्या करेगा? इसके जो स्यूडोपोडिया है उसकी साइड मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। मूवमेंट कैसे करेंगे? देखिए, फर्स्ट कंडीशन इसकी ये हो गई। सेकेंड कंडीशन हमारे पास अमीबा की कैसी बन रही है? ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही बनाएगा हमेशा। स्ट्रक्चर इसकी फिक्स नहीं है और हमारा जो फूड पार्टिकल है वो उसके इतना पास आ चुका है। अब थर्ड कंडीशन में क्या होगा? ये इसके चारों तरफ एक वैक्यूल क्रिएट कर लेगा। बहुत ये देखिए, इसके चारों तरफ इसने बिल्कुल एक वो क्रिएट कर लिया है, एक गुफा क्रिएट कर दिया है। अब ये इसके सूडोपोडिया क्या कर रहे हैं? इसको कवर कर रहे हैं। देखिए, चारों तरफ से इस फूड पार्टिकल को कवर कर रहे हैं, जिससे क्या होगा? ये जो अमीबा है इस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर इंटैक्ट कर लेगा, ठीक है। अब देखिए, फोर्थ कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन है हमारे पास, ये थर्ड कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन में क्या होगा? फूड पार्टिकल इसकी बॉडी के अंदर आ चुका है और ये रहा आपका अमीबा। ये देखिए, ये आपका अमीबा है, फूड पार्टिकल इसकी बॉडी के अंदर है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये फूड पार्टिकल है इसका, ठीक है। इस तरह से ये क्या करता है? डाइजेशन अपना कंप्लीट करता है। अच्छा, डाइजेशन होने के बाद में इसकी बॉडी में भी वेस्ट बनता है, तो वेस्ट को ये बाहर की तरफ एग्जिट कैसे करता है? तो देखिए, इसने यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट कर लिया, मतलब इसको इंटैक्ट कर लिया। इंटैक्ट करने के बाद में इसने डाइजेशन ऐसे कंप्लीट कर लिया अपना। अब इसके पास बनता है वेस्ट पार्ट इसका। तो वेस्ट पार्ट को ये क्या करता है? अपनी बॉडी से सेम इसी प्रोसेस के थ्रू इस टाइप से क्या बनाता है ये बेटा? इसके बिल्कुल पास में आ जाता है। जो वेस्ट पार्ट है वो इसकी सेल बॉडी के जस्ट सरफेस के पास में आ जाता है और ये क्या करेगा? बाहर की तरफ इसे एग्जिट करेगा। तो देखिए, अब ये वेस्ट पार्ट कहाँ आ जाएगा? इसकी बॉडी से इस टाइप से बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, और ये वेस्ट पार्ट बाहर निकल चुका है। अब आगे अमीबा अपनी जगह चल जाएगा और ये वेस्ट पार्ट यहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या करता है? डाइजेशन अपना कंप्लीट करता है। ओके, क्लियर होगा आपको? आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि डाइजेशन अमीबा में डाइजेशन कैसे कंप्लीट होता है। इसमें मेन जो रोल है हमारा वो कौन कर रहा है? सूडोपोडिया रोल कर रहा है। जिस तरफ इसको क्या दिखेगा? एक फूड पार्टिकल दिखेगा, उधर की साइड ही क्या करने लगेगा? मूवमेंट करने लगेगा। सूडोपोडिया उधर की साइड ही मूवमेंट करने लगेगा। ओके, अच्छा, ये क्या करता है? इनसाइड द फूड वैक्यूल, फूड जो आपका फूड है वो कहाँ चल जाएगा? मतलब अमीबा का जो फूड है वो कहाँ चल जाएगा? फूड वैक्यूल में चल जाएगा। उसके बाद में क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वंस विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे डिफ्यूज़ हो रहा है बेटा? ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है और ये कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। इतना क्लियर हो गया? और उसके बाद में जो इसका वेस्ट पार्ट बचेगा उसे बाहर की तरफ थ्रो आउट कर दिया जाएगा। आप अमीबा की यहाँ पे डाइजेशन का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। देखिए, ये डाइजेशन का न्यूट्रिशन इन अमीबा का स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। लास्ट टॉपिक था हमारा डाइजेशन अमीबा वाला। अब हमारे पास आता है रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन होता क्या है? हम नॉर्मली समझते हैं। देखिए, हम लोग जो हैं गैसेस अंदर की तरफ ले रहे हैं, ब्रेथ कर रहे हैं, हम लोग ब्रीथिंग कर रहे हैं। हम लोग O2 ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और जो CO2 है उसे बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं, ठीक है। इतना हमें पता है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। चलो, इतना तो मान लिया। देखो, रेस्पिरेशन हमारे पास होता है मेनली 2 टाइप का होता है। कितने टाइप्स का हो रहा है? 2 टाइप्स का। एक तो क्या है हमारे पास? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो अभी मैंने आपको बताया कि आपने सांस ली और सांस छोड़ी। ये आपके पास क्या है?
ब्रेथिंग है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? जो सेल्स में हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है। अब सेल्स में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है उसे समझना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। इतना आपको समझ आ गया होगा। देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हम लोग पढ़ लेते हैं। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2। CO2 को रिलीज़ करना और ऑक्सीजन को इंटेक करना, ये तो हमारा एक्सचेंज वाला हो गया। और सेलुलर वाला क्या है? जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने जो फूड खाया है उस फूड पार्टिकल, सिंगल फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करना, ठीक है, और उसके बाद में एनर्जी रिलीज़ करना, ये हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ओके, अब इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। देखिए, अभी मैं आपसे थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ, फिर हम इसको अच्छे से रीड करेंगे। हमने लास्ट कल देखा था, कल की क्लास में हमने फूड इंटेक किया। इंटेक करने के बाद में उसे डाइजेस्ट करते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। एब्जॉर्प्शन जो हमने किया है वो कहाँ चल जाएगा बेटा? ब्लड में होके और पूरे हमारे पूरे सेल्स में जा रहा है, ठीक है, इतना याद रखिए आप। ब्लड में होके पूरी सेल्स में जा रहा है। अब ये मान लेते हैं हम लोग एक सेल है हमारी, ठीक है, ये सेल है। सेल का ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल में, आपको सबको पता होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इस सेल के अंदर क्या गया बेटा? फूड का जो ब्रेक डाउन हो चुका था उसका सिंपल फॉर्म गया इसके अंदर, इस सेल के अंदर गया है, ठीक है। अब क्या होगा? अब हम बोलते हैं कि हम खाना खा रहे हैं। खाना हम खाते क्यों हैं? हम फूड लेते क्यों हैं? न्यूट्रिशन क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिल कैसे रही है? अभी तक तो कोई एनर्जी की बात ही नहीं की हमने डाइजेशन में। तो एनर्जी मिली कहाँ से हमें? वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सेलुलर रेस्पिरेशन से मिलती है। अब कैसे मिलती है इसको समझिए अच्छे से, बहुत अच्छे से समझिए। यहाँ पे हमने क्या किया बेटा? हमारे पास सेल में क्या चले गया? फूड पार्टिकल चले गया। फूड पार्टिकल इसके में जाने के बाद में हमारे पास क्या होता है बेटा? 2 टाइप से इसका क्या होता है, देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे पास रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन वो विदाउट ऑक्सीजन करते हैं। क्या कर रहे हैं वो? रेस्पिरेशन कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं वो? विदाउट O2, ठीक है, इसमें O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती उनको। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म करते हैं, वो कैसे करते हैं? वो करते हैं रेस्पिरेशन तो करते हैं वो, लेकिन कैसा वाला कर रहे हैं बेटा? जिसमें O2 की रिक्वायरमेंट है, तो हम बोल देते हैं इसको विथ O2 के साथ कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें रेस्पिरेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? O2 के थ्रू हो रहा है, ऑक्सीजन के थ्रू हो रहा है। अब देखिए, या आपने क्या किया? आपने सांस अंदर ली तो आपने कौन सी ऑक्सीजन ली होगी आपने, ठीक है, ऑक्सीजन आपके अंदर गई। अंदर जाने के बाद में वो कहाँ जा रही है हमारे पास? हम अभी उसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन आप इतना मैं आपको सेलुलर रेस्पिरेशन समझा रही हूँ, तो आप याद रखिए वो कहाँ जा रही है आपके पास? सेल्स में जा रही है। कहाँ जा रही है? सेल्स में जा रही है। सेल्स में जाने के बाद उसने क्या किया? देखो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, तो कैसे रेस्पिरेशन होगा? और अगर बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रहा है तो आपके पास कैसा रेस्पिरेशन होगा? दोनों में अलग अलग टाइप का फ़र्क है। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया था? ग्लूकोज लिया था। अब आप पूछेंगे ग्लूकोज कहाँ से आया? तो बेटा, जो आपने फूड पार्टिकल लिया है इसके अंदर वो क्या है? ग्लूकोज की फॉर्म में लिया है, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में लिया है। ग्लूकोज कहाँ जाएगा? इस साइटोप्लाज्म में जाएगा। सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या गया? ग्लूकोज गया। ये क्या है आपका? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज गया। इसमें जाने के बाद में इसने खुद का क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया, टूट गया ये, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट किया इसने, उसमें क्या हो गया? टूट गया ये, ठीक है। ग्लूकोज क्या हो गया? टूट गया। किसकी फॉर्म में टूटा बेटा? पायरूवेट की फॉर्म में, ठीक है। ग्लूकोज आपने लिया, कैसे लिया? डाइजेशन के थ्रू। डाइजेशन के बाद ग्लूकोज की फॉर्म में बच जाता है, जो हमारे पास बचता है उसको आपने लिया और साइटोप्लाज्म में जाके उसने एक अपना साइकिल कंप्लीट किया और वो पायरूवेट की फॉर्म में क्या हो गया? टूट गया। देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पता है C6H12O6। ये क्या है हमारे पास? ग्लूकोज का फार्मूला है। जब हम लोग पायरूवेट पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? 2 पायरूवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं पायरूवेट के? 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है। और ये 2 मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब क्या है? आपके पास कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे? कार्बन के ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल होंगे ना, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल
आपके पास कार्बन के बन रहे, क्योंकि एक ग्लूकोज में कितने कार्बन के मॉलिक्यूल है, 6 है ना। तो पायरुवेट जब बना रहा है, वो टूट रहा है जब पायरुवेट में, तो वो 2 मॉलिक्यूल बना रहा है 3 कार्बन वाला। इतना समझ आ गया होगा, ईजी है तो बहुत ज़्यादा। अब देखिए, अब ये जो पायरुवेट है, अब ये देखिए, इसकी बात करेंगे हम लोग, मेन जो बात करेंगे वो इसी की करेंगे। देखो, पायरुवेट जो है वो अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्क कर रहा है, एब्सेंस ऑफ O2, मतलब वहाँ पे, अच्छा कहाँ पे है ये O2 की एब्सेंस, कहाँ पे है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रिएक्शन हो रही है ना, वहीं की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, जिस भी ऑर्गेनिज्म में क्या है, एब्सेंस है ऑक्सीजन, मतलब वो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन कर रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं कर रहा, तो वहाँ पे पायरुवेट का जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा बेटा, वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एथेनॉल प्लस CO2 और प्लस कुछ एनर्जी। इतना क्लियर हुआ क्या बना रहा है वो। ये कहाँ पे होता है बेटा, ये होता है आपके पास ईस्ट में, ठीक है। अब अगर पायरुवेट का मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ जा रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास जा रहा है जिसके पास क्या है, ऑक्सीजन की क्या है, प्रेजेंस है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें किसकी बात करेंगे हम लोग, ह्यूमन बीइंग्स ले लो, ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट का मॉलिक्यूल जा रहा है। अच्छा, ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेशन होता है बेटा, वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये काम चलता है। तो ये कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अब ये क्या होगा, इसमें क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा प्लस कुछ वाटर बनाएगा और क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। अब देखिए पायरुवेट का, अब आप बोलोगे मैम 2 जगह तो चले गया, एब्सेंस और प्रेजेंस में, अब थर्ड पार्ट कौन सा आ गया इसका। तो देखिए, आपके पास जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा भी प्रेजेंट, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन भी ना हो और कम ऑक्सीजन भी ना हो। अगर पायरुवेट का मॉलिक्यूल ऐसी जगह चल जाए तो क्या होगा, तो देखिए कहाँ गया, लैक ऑफ O2 के पास गया, ठीक है, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी थी वहाँ गया। अब आप बोलोगे मैम ऑक्सीजन की कमी कब होती है, तो देखिए हम लोग जब भी क्या करते हैं, भगते हैं, बहुत तेज़ हम लोग भग रहे हैं, तो उस टाइम हम लोग ऑक्सीजन अच्छे से इंटैक्ट नहीं कर पाते, अच्छे से ले नहीं पाते, तो उस टाइम क्या हो रहा है, आपके पास ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कर रहे हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है, ऑक्सीजन की सिर्फ क्या है, वहाँ पर थोड़ी सी कमी है। तो उस टाइम क्या होता है, देखो, अच्छा ये लैक ऑफ O2 कहाँ पे होगा, हमारी मसल्स में होगा, ठीक है, कहाँ पे होगा, ये हमारी मसल्स में होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, क्या बनेगी यहाँ पे, लैक्टिक एसिड बनेगी और प्लस एनर्जी बनेगी। इतना आपको समझ आया होगा। एक बार मैं वापस थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन मैंने आपको बोला 2 टाइप्स का है, कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का। फर्स्ट हमारे पास है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने बात की कि CO, आप लोग बोलते हैं हमने सांस ली और सांस छोड़ी, ये आपके पास क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। फिर हम बात करते हैं सेकंड टाइप कौन सा है हमारा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या है कि आपने सांस ली, लेकिन वो कहाँ पे वर्क कर रही है, वो वर्क कर रही है आपकी सेल के अंदर, यहाँ पे इस सेल के अंदर। इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, अब सेल के अंदर वर्क कर रही है, रिएक्शन कर रही है, तो वो रिएक्ट किसके ऊपर कर रही है, तो पहले उसको समझते हैं। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन से। डाइजेशन में हमने कॉम्प्लेक्स जो फूड था उसको ब्रेक डाउन किया था, किसकी फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन किया था, ठीक है। अब वो सिंपल फॉर्म हमारे पास क्या है, ग्लूकोज कहाँ चले गया बेटा, उसको एब्जॉर्प्शन हो गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वो कहाँ भेज देती है, उसे सेल के पास भेज देती है ग्लूकोज को। ग्लूकोज जैसे ही सेल के पास जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, अच्छा ग्लूकोज सेल के पास गया, सेल में भी कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में गया। साइटोप्लाज्म में इसका एक साइकिल जो है, इसने अपनी साइकिल कंप्लीट की, ठीक है, इसने अपनी एक साइकिल कंप्लीट की। साइकिल कंप्लीट करने के बाद में ये ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का, ये बनाता है पायरुवेट। और पायरुवेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसलिए ये एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनाते हैं। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं जो पायरुवेट है हमारे पास, चलो यहाँ तक हमारे पास बन गया, पायरुवेट बन गया हमारे पास।
अब इसके बाद में हमारे पास क्या हुआ, आपने क्या ली, ऑक्सीजन ली, ठीक है। अब कुछ मैंने आपकी बात की थी रेस्पिरेशन जो होता है वो भी अब रेस्पिरेशन एक तो वैसे 2 टाइप्स के थे, अब दूसरी तरह से आपके पास ऑक्सीजन के बिहाफ पे भी 2 टाइप्स के कि एक तो विद ऑक्सीजन होता है और एक विदाउट ऑक्सीजन होता है। तो विदाउट अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ, मैं भूल गई। आपके पास जो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है इसको बोलते हैं हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा जो विथ ऑक्सीजन होता है इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। टेंशन मत लीजिए, इसके नोट्स बने हुए हैं मेरे पास, तो आप लोग उसी में से पढ़ लीजिएगा, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए आपके जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा रेस्पिरेशन कर रहा है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। अब वहाँ पे भी पायरुवेट बना है, तो पायरुवेट क्या करेगा वहाँ पे। अब हम बात करते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म लिया हमने, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में एब्सेंस है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, तभी तो ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। यहाँ पे ये क्या बनाएगा, पायरुवेट का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की एब्सेंस में एथेनॉल, CO2 और एनर्जी। क्लियर हो गया इतना। दूसरा हम बात करते हैं, अगर ये पायरुवेट का जो मॉलिक्यूल है ये जा रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म के पास, तो ये क्या करेगा, कहाँ जाएगा, ये प्रेजेंस ऑफ O2 की प्रेजेंस में गया, और इसने कहाँ पे होगा ये रेस्पिरेशन, होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपके पास ये क्या बनाएगा, पायरुवेट का मॉलिक्यूल CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा और एनर्जी बनाएगा, ठीक है। CO2 का क्या होगा बेटा, CO2 बाहर की तरफ रिलीज़ कर दी जाएगी, H2O वाटर हमको काम आता ही है, हमारे काम आ जाएगा, एनर्जी भी हमारे काम आ जाएगी, ठीक है। दूसरा देखिए, अब पायरुवेट का मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म कौन सा रेस्पिरेशन कर रहा है, कर तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही कर रहा है, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। अब ऑक्सीजन की कमी कब होगी, हम बात करते हैं जब हम लोग बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, किसी रेस में हम लोग दौड़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन कम लेंगे, इंटेक कम करेंगे ऑक्सीजन को, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो वहीं पर ये क्या बना रहा है बेटा जी, ये बना रहा है लैक्टिक एसिड और साथ में एनर्जी। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है हमारे पास, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अलग अलग टाइप से। द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज into a 3 carbon molecule called pyruvate which take place in the cytoplasm। मैंने आपको ये बता ही दिया। The pyruvate may be converted into ethanol CO2 which take place in yeast during fermentation since the process take in the absence of O2 it is called aerobic respiration। तो यहाँ पे आपके पास aerobic respiration की definition भी clear हो चुकी है, इसको learn कर लेना बहुत important है। सेकेंड आपके पास आता है द glucose is break down into 3 carbon pyruvate molecule in the presence of O2 to give 3 molecule of CO2 and H2O। This process take place in mitochondria। कहाँ पे हो रही है ये प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, बता दिया अभी मैंने आपको। Since this process take place in the presence of oxygen it is called aerobic respiration। इतना क्लियर हो गया। अगर आपने जस्ट ये अच्छे से समझा होगा तो आई होप मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि ये क्लियर हो चुका होगा आपके टॉपिक, ठीक है। ये वही है जो मैंने अभी आपको बना के बताया था, उसके बाद में देख लीजिए। देखिए, द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड व्हेन देयर इज लैक ऑफ O2 इन द आवर मसल सेल्स विच इज आल्सो अ 3 carbon molecule with build up a lactic acid in our muscles during activities cause pain। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। देखो, जब पायरुवेट का मॉलिक्यूल कहाँ गया था बेटा, वो गया था लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। कहाँ गया था वो, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, जहाँ पे मसल्स की बात कर रहे थे, हम भाग रहे थे वहाँ पे इसने क्या बनाया, लैक्टिक एसिड बनाया। अच्छा, आप लोग जब भागते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे आपको पेन होने लग जाता है। तो आप लोग कोई बता सकते हैं मुझे पेन क्यों हो रहा है, कमेंट करो जल्दी से, बताओ क्यों हो रहा है आपके पेन। बेटा देखो, आपके पेन क्यों होता है, आप भाग रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है,
ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो पायरुवेट जो मॉलिक्यूल है वो क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड बना रहा है उस टाइम में। तो लैक्टिक एसिड आपको क्या देता है बेटा जी, पेन देता है। तो आप जब भगते हैं तो आपको पेन किसकी वजह से हो रहा है, लैक्टिक एसिड की वजह से हो रहा है। हम बोलते हैं ना अब तो भग लिया, अब तो ऊपर भी नहीं चढ़ी जाएगा, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी जाएगी हमसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसल्स में पेन होता है हमारे। क्यों क्यों हो रहा है, वो लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अब किसी के भी पेन हो तो आप उसे बोलेंगे कि आपके तो लैक्टिक एसिड बन गया मसल्स में, इसलिए आपके पेन हो रहा है। ओके, तो वो सोचेंगे वो इतना इंटेलिजेंट है। चलो अच्छी बात है, आगे देखो। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो क्या करती है, सिंथेसाइज करती है एक मॉलिक्यूल, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, एटीपी बोल रहे हैं। एटीपी की फॉर्म में बेटा देखो, जैसे हमारी जो करेंसी है वो क्या है, रुपया है, वैसे ही एनर्जी की जो करेंसी है वो क्या है, एटीपी है। इसको ऐसे याद रखिएगा, विच इज़ यूज टू फुल फ्यूल ऑफ द अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल. In the process, ATP is breakdown give rise to a fixed amount of energy which can drive a endothermic reaction take place in the cells. अच्छा, ATP बन गई। अब ATP काम क्या कर रही है बेटा जी, एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इसकी करेंसी में। इसकी एनर्जी की करेंसी क्या है हमारे पास, ATP है। तो ATP वर्क कैसे कर रही है, जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर आपने फास्ट रखा तब क्या होगा, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपने ग्लूकोज तो उस टाइम खाया नहीं है, ग्लूकोज नहीं खाया, एनर्जी नहीं बन रही। अब वो एनर्जी मिलेगी कहाँ से आपको, तो एटीपी की फॉर्म में जो सेव हुई थी वो एनर्जी क्या होगी, उस टाइम ब्रेक डाउन होगी, टूटेगी, सॉरी जो एटीपी है वो टूटेगी और आपको वहाँ से एनर्जी मिलती जाएगी। ठीक है, जैसे हम लोग सेविंग करते हैं पैसों की, तो बाद में जब हमें काम होती है तो हम लोग ले लेते हैं, तो उसी टाइप से एटीपी है। ठीक है, आगे देखिए। The rate of breed in is aquatic organism is much faster than that seen is terrestrial organism because the amount of dissolved O2 is fairly low compared to the amount of oxygen in the air. ये क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, बजाय किसके, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के, जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। अच्छा, जो पानी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो वो ऑक्सीजन नहीं लेते क्या, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। वो कैसे लेते हैं, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसका जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, जो लेने की इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू, हम कंपेयर करें तो हम लोग एनिमल्स जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसकी तुलना में। क्लियर हो गया आपके पास ये। अब देखिए, ज़्यादा वीडियो को हमें लंबा नहीं करना है क्योंकि कल मैं आपका ये टॉपिक क्लियर करूँगी। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। आप लोग रेस्पिरेशन वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके आगे वाला तभी समझ आएगा जब आप इतना क्लियर कर लेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन को एकदम मक्खन की जैसे क्लियर कर लीजिए, जैसे मक्खन होता है बिल्कुल चिकना चिकना मस्त एकदम वैसे ही। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और रेस्पिरेशन वाला पार्ट क्लियर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इससे पहले वाले वीडियोस भी देखिए और न्यूट्रिशन वाला पार्ट भी क्लियर कर लीजिए। हमारा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा नंबर का वेटेज रखता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं पता है आपको इस चैप्टर से। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आई होप आपकी सबकी बहुत अच्छी परसेंटेज बनेगी। ठीक है, तो इसी शब्दों के साथ अपन अपनी वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, ओके बाय।